यमराज के बारे में अभी ने सुना होगा, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता कि कोई भी इंसान अपनी मृत्यु के बाद यमलोक में जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात यमराज स्वयं उसे यमलोक में ले जाते हैं और वहां पर यमराज उसकी आत्मा से उसके जीवन में किए गए पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में यमराज और यमलोक से संबंधित कई रहस्य हैं। यमलोक से जुड़ी अद्भुत बातें, फैक्ट्स अबाउट यमलोक। पुराणों के अनुसार यमराज को धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि यमराज ही मनुष्य के धर्म और कर्म के अनुसार उसे अलग अलग लोकों और यों में भेजने का कार्य करते हैं। इनके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि यमराज धर्मात्मा व्यक्ति को इनका स्वरूप कुछ विष्णु भगवान की तरह प्रतीत होता है और यों यमराज के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। कोई भी मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद में सबसे पहले यमराज और वरुण देव को देखता है। पद्म पुराण के अनुसार पृथ्वी की यमलोक से दूरी 86,000 योजन यानी करीब 12 लाख किलोमीटर है। कहा जाता है कि यमलोक में एक नदी है जिसका नाम पुष्पोदका है। इस नदी का जल अत्यंत शीतल और तह है। इस नदी में शाल जांघों वाली अप्सराएं क्रीड़ा करती रहती हैं। पुराणों के अनुसार यमराज की नगरी अर्थात यमलोक करीब 48,000 किलोमीटर लंबा और 24,000 किलोमीटर चौड़ा है। ऋग्वेद के अनुसार कबूतर और उल्लू यमराज के दूत माने गए हैं, जबकि गरुड़ पुराण में कौए को भी यम का दूत कहा गया है। शास्त्र के आधार पर कहा जाता है कि यमलोक के द्वार पर 2 शाल कुत्ते हर समय पहरा देते हैं। इन विशाल कुत्तों का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में तो मिलता ही, किंतु इनके उल्लेख पारसी और यूनानी धर्म ग्रंथों में भी लता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि यमलोक में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और राजमार्ग हैं। यमलोक में चित्रगुप्त का एक विशाल महल है जो यमराज के सहायक के रूप में कलारी करते हैं। नो अबाउट यमराज एंड यमलोक। यमलोक में यमराज का एक शाल राजमहल है जिसका नाम कालित्री है। यमराज राजमहल में जिस आसन पर बैठते हैं उसका नाम विचार भोग है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यमलोक में 4 द्वार हैं, जिनमें पूर्वी द्वारा से सिर्फ धर्मात्मा और पुण्यात्माओं को प्रवेश लता है, जबकि दक्षिण द्वार से यों का प्रवेश होता है और ये पापी यमलोक में यातनाएं भुगतते हैं। वासनाओं के बंधन में बंधा हुआ मृत्यु के उपरांत उस क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति वाली योनियों और शरीरों में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार एक पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर फल की आशा से दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है। मनुष्य जैसा विचारशील प्राणी इत्र योनियों मक्खी, मच्छर, मेढक, मछली, सांप, बैल, भैंस, मगर, नेवला, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, कौवा आदि योनियों में किस प्रकार चला जाता होगा, ये बात राम की समझ में नहीं आई। उन्होंने अपनी शंका महर्षि के समक्ष प्रकट की और कहा, भगवान, मनुष्य जैसा समझदार व्यक्ति भला दूसरी योनियां क्यों पसंद करेगा। इस पर महर्षि ने राम को जिस ढंग से जीवात्मा द्वारा अन्य शरीर धारण करने की अवस्था और मनोविज्ञान समझाया है, वह वस्तुतः हर विचारशील व्यक्ति के लिए मनन करने की अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। वशिष्ठ ने राम को वह तत्वज्ञान जिन शब्दों में दिया, योग वशिष्ठ में उन्हें 3रे अध्याय के 55 सूत्र में 39, 40, 41 और 42 श्लोकों में इस प्रकार बताया है। हे राम, वीर्य रूप में जीवात्मा ही स्त्री की योनि में आता है और गर्भ में पककर एक बालक का रूप धारण करता है। यहाँ शास्त्रकार का वह कथन भी प्रामाणिक है जिसमें आत्मा को अनोरणीयान अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा गया है। पुरुष शरीर का वीर्य कोश स्पर्म अत्यंत सूक्ष्म अणु होता है, यह विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है और अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुरूप अच्छा या बुरा शरीर प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि उसी कोश में ही जीव की शारीरिक रचना के सारे गुण सूत्र क्रोमोसोम रहते हैं, ये भी विज्ञान सिद्ध कर चुका है। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इस प्रकार वही युवावस्था में पदार्पण करता है। पकी हुई इंद्रियां अपना सुख मांगता है, कुछ पूरी होती हैं, अधिकांश अधूरी। अधूरी रह गई वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं वह मनुष्य अपने मन में भीतर ही भीतर दबाता रहता है। एक बार उठी वासना जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, नष्ट नहीं होती, वरन वह भीतर ही भीतर और भी बलवती होती रहती है।
फ्रॉइड ने स्वप्न प्रकरण में स्वीकार किया है कि मनुष्य की दमित वासनाएं ही स्वप्न में उसी तरह के काल्पनिक चित्र तैयार करती हैं और मनुष्य अद्भुत तथा अटपटे स्वप्न देखता है। वासनाओं के दमन से शरीर के पंच भौतिक पदार्थों पर दबाव पड़ता है और वे क्रमशः कमजोर होते चले जाते हैं, जिससे वृद्धावस्था आ जाती है और मनुष्य का शरीर मर जाता है। पर मन अपनी वासना के अनुसार एक दूसरे जगत में प्रवेश कर जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने शरीरों को क्षेत्र या जगत कहा है। महर्षि वशिष्ठ ने ये जो दूसरे जगत में जाने की बात कही, उसका तात्पर्य दूसरी योनि के शरीर से ही है। शरीर और भौतिक प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। यह विज्ञान भी मानता है कि अब तक ढूंढे गए 108 तत्व ही विभिन्न क्रमों में सचकर विभिन्न प्रकार के कोश और शरीरों की रचना करते हैं। इस प्रकार अपने मन की वासना के अनुरूप जीवन तब तक अनेक शरीरों में भ्रमण करता रहता है जब तक उसी वासनाएं पूर्ण शांत नहीं हो जाती और वह फिर से शुद्ध आत्मा की स्थिति में नहीं आ जाता। चक्कर 84 लाख योनियों का। मोटे तौर से जीवात्मा के योनि परिभ्रमण का अर्थ यह समझा जाता है कि वह छोटे बड़े कृमि कीटकों, पशु पक्षियों की 84 लाख योनियों में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य जन्म पाता है। पुनर्जन्म की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को दूसरा जन्म मनुष्य में ही मिलता है। इसके पीछे तर्क भी है। जीव की चेतना का इतना अधिक विस्तार हो चुका होता है कि उतने फैलाव को निम्न प्राणियों के मस्तिष्क में समेटा नहीं जा सकता। बड़ी आयु का मनुष्य अपने बचपन के कपड़े पहनकर गुजारा नहीं कर सकता। यही बात मनुष्य योनि में जन्मने के उपरांत पुनः छोटी योनियों में वापस लौटने के संबंध में लागू होती है। ये हो सकता है कि जीवन क्रमिक विकास करते हुए मनुष्य स्तर तक पहुंचा हो। इसका प्रतिपादन तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत में भी हो सकता है, पर एक बार मनुष्य जन्म लेने के बाद पीछे लौटने की बात तर्क संगत नहीं है। कर्मों का फल भुगतने की बात हो तो दुष्कर्मों की दंड जितना अधिक मनुष्य जन्म में मिल सकता है, उतना पिछड़ी योनियों में नहीं। मनुष्य को शारीरिक कष्ट से भी अधिक मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। शोक, चिंता, भय, अपमान, घाटा, विछोह आदि से मनुष्य तिलमिला उठता है, जबकि अन्य प्राणियों को मात्र शारीरिक कष्ट ही होते हैं। मस्तिष्क विकसित रहने के कारण उनमें भी उतनी तीव्र पीड़ा नहीं होती जितनी मनुष्यों को होती है। ऐसी दशा में पाप कर्मों का दंड भुगतने के लिए निम्नगामी योनियों में मनुष्य को जाना पड़े, यह आवश्यक नहीं। ये सही है कि सामान्यतया मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है। उसकी बौद्धिक चेतना इतनी विकसित हो चुकी होती है कि किसी अविकसित मस्तिष्क वाले म्यान में उसे ठूसा नहीं जा सकता। बड़ी उम्र के व्यक्ति को छोटे बच्चे के कपड़े नहीं पहनाए जा सकते। इसलिए मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य में ही होने की मान्यता अधिक तथ्यपूर्ण है। बुरे भले कर्मों का फल तो मनुष्य शरीर में भी मिल सकता है, मिलता भी है, किंतु इस नियम के अपवाद पाए गए हैं। मनुष्य का अन्य शरीर में प्रवेश अथवा जन्म, जो कुछ भी कहा जाए, उसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। पशुओं के शरीर तथा मन में ऐसी विशेषताएं पाई गई हैं जो उनमें आश्चर्यजनक मात्रा में मानवीय भावना एवं प्रकृति होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में चांदमारी कॉलोनी आसनसोल निवासी अध्यापक श्री रामनारायण सिंह की गाय ने 30 अक्टूबर 1969 को एक बछड़े को जन्म दिया। बंगाली नस्ल की काली गाय ने बछड़ा भी काला ही दिया। इस बछड़े की प्रकृति में मनुष्य जैसी मनोवृत्ति और आदतें देखने को मिली। इसकी विलक्षण प्रकृति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और अनुभव करते थे कि यह पूर्व जन्म का कोई भावुक मनुष्य ही रहा होगा। बछड़ा आदमी की गोद में बच्चे की तरह सोने का प्रयत्न करता था। जब कोई प्यार से उसे सुला लेता तो आनंद विभोर होकर ऐसी मुद्रा में चला जाता मानो होश हवास खोकर गहरी निद्रा में चला गया। जब कभी अपने मालिक की गोद में किसी बच्चे को बैठा देख लेता तो उसे उतार कर ही छोड़ता और उस जगह पर खुद जा बैठता। यो खाता तो घास भी था, पर जब थाली में मनुष्य का भोजन दिया जाता तो खाने की तरतीब और सलीका देखते ही बनता। चाय का पूरा शौकीन, वह गर्म कितनी ही क्यों न हो, देखते देखते प्याला साफ कर देता। पास बैठे मनुष्य को हल्का धक्का देकर यह इशारा करता कि उसे घास या रोटी हाथ से खिलाए जाए।
बिना दाल साग के रूखी रोटी देने पर उसे खाता नहीं और नाराजगी जाहिर करता। गृह स्वामिनी उसके प्रति आवेश प्रकट करती तो घर के एक कोने में सटकर जा बैठता और आंसू बहाने लगता। यो प्रसाद में तुलसी के पत्ते वह प्रसन्नता पूर्वक खाता, किंतु आंगन में लगे तुलसी के गमले पर उसने कभी मुंह नहीं डाला। पूजा के समय शांतिपूर्वक आकर बैठ जाता। रस्सी से बंधा होता तो उसे तुड़ाने का प्रयत्न करता और पूजा के समय देवस्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता। सामान्यतः सृष्टि का विज्ञान सम्मत नियम यह है कि कोई भी जीवन अपने माता पिता के गुण सूत्रों क्रोमोसोम से प्रभावित होता है। शरीर के आकार प्रकार से लेकर आहार विहार और रहन सहन की सारी क्रियाएं मनुष्य ही नहीं जीव जंतुओं में भी पैतृक होती हैं। इस नियम में थोड़ा बहुत अंतर तो उपेक्षणीय हो सकता है, पर असाधारण अपवाद उपेक्षणीय नहीं हो सकते जो संस्कार सैकड़ों पीढ़ी पूर्व में भी संभव न हो। ऐसे संस्कार और जीव जंतुओं के विलक्षण कारनामे भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म और जीव द्वारा कर्मवश 84 लाख योनियों में भ्रमण के सिद्धांत को ही पुष्ट करते हैं। अभी शाप दिए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उसके पालतू कुत्ते को एक पागल कुत्ते ने काट लिया, फिर उसी के कुत्ते ने उसे काट लिया। कुत्ता मर गया। उसके कुल 3 घंटे पीछे कुत्तों की तरह भौंक भौंक कर उसकी भी मृत्यु हो गई। ये तो पता नहीं अगले जन्म में वह क्या हुआ, पर यह आश्चर्य तो सभी को हुआ कि निर्दोष आत्मा के शाप, जिसे भावनाओं का आंतरिक विस्फोट कहना ज्यादा उपयुक्त है, ने उसे किस तरह नारकीय परिस्थितियों में जा धकेला। वस्तुतः आत्मसत्ता में ऐसी ही अकूट सामर्थ्य विद्यमान है। वह जब उच्च स्तरीय प्रगति के लिए भाव विस्फोट करती है तो उसके परिणाम वरदान के रूप में सामने आते हैं। निम्नतर गतिविधियों के लिए जब भाव विस्फोट होते हैं तो उनका फल शाप के रूप में सामने आता है। ये शाप वरदान दूसरों के लिए तो यदा कदा ही फलीभूत होते हैं, किंतु अपने लिए आत्मा में जिस प्रकार के भावों का आंतरिक विस्फोट होता रहता है, उनका अपने को ही परिणाम निरंतर मिलता रहता है। श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगने पर आत्मसत्ता स्वयं को ही वरदान देती रहती है और उसे निकृष्ट गतिविधियों में नियोजित करने पर वह स्वयं को ही धिक्कार एवं शाप देती है। आत्मोत्कर्ष या गुलाब आत्मिक पतन के देव योनि अथवा पशु योनि के वर्णन के जिम्मेदार हम आप ही हैं। आशापाश शताबधा वासना भाव धारण कायात कायमुपायांति वृक्षाद वृक्षमिवांडजा। हे राम, मनुष्य का मन सैकड़ों आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और वासनाओं के बंधन में बंधा हुआ मृत्यु के उपरांत उस क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति वाली योनियों और शरीरों में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार एक पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर फल की आशा से दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है। मनुष्य जैसा विचारशील प्राणी इत्र योनियों मक्खी, मच्छर, मेढक, मछली, सांप, बैल, भैंस, मगर, नेवला, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, कौवा आदि योनियों में किस प्रकार चला जाता होगा। ये बात राम की समझ में नहीं आई। उन्होंने अपनी शंका महर्षि के समक्ष प्रकट की और कहा, भगवान, मनुष्य जैसा समझदार व्यक्ति भला दूसरी योनियां क्यों पसंद करेगा। इस पर महर्षि ने राम को जिस ढंग से जीवात्मा द्वारा अन्य शरीर धारण करने की अवस्था और मनोविज्ञान समझाया है, वह वस्तुतः हर विचारशील व्यक्ति के लिए मनन करने की अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। वशिष्ठ ने राम को वह तत्वज्ञान जिन शब्दों में दिया, योग वशिष्ठ में उन्हें 3रे अध्याय के 55 सूत्र में 39, 40, 41 और 42 श्लोकों में इस प्रकार बताया है। हे राम, वीर्य रूप में जीवात्मा ही स्त्री की योनि में आता है और गर्भ में पककर एक बालक का रूप धारण करता है। यहाँ शास्त्रकार का वह कथन भी प्रामाणिक है जिसमें आत्मा को अनोरणीयान अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा गया है। पुरुष शरीर का वीर्य कोश स्पर्म अत्यंत सूक्ष्म अणु होता है, यह विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है और अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुरूप अच्छा या बुरा शरीर प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि उसी कोश में ही जीव की शारीरिक रचना के सारे गुण सूत्र क्रोमोसोम रहते हैं। ये भी विज्ञान सिद्ध कर चुका है। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इस प्रकार वही युवावस्था में पदार्पण करता है। पकी हुई इंद्रियां अपना सुख मांगता है, कुछ पूरी होती हैं, अधिकांश अधूरी रह गई वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं वह मनुष्य अपने मन में भीतर दबाता रहता है। एक बार उठी वासना जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, नष्ट नहीं होती,
वरन वह भीतर ही भीतर और भी बलवती होती रहती है। Đợi xíu để em đi qua cái फ्रॉइड ने स्वप्न प्रकरण में स्वीकार किया है कि मनुष्य की दमित वासनाएं ही स्वप्न में उसी तरह के काल्पनिक चित्र तैयार करती हैं और मनुष्य अद्भुत तथा अटपटे स्वप्न देखता है। वासनाओं के दमन से शरीर के पंच भौतिक पदार्थों पर दबाव पड़ता है और वे क्रमशः कमजोर होते चले जाते हैं, जिससे वृद्धावस्था आ जाती है और मनुष्य का शरीर मर जाता है। पर मन अपनी वासना के अनुसार एक दूसरे जगत में प्रवेश कर जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने शरीरों को क्षेत्र या जगत कहा है। महर्षि वशिष्ठ ने ये जो दूसरे जगत में जाने की बात कही, उसका तात्पर्य दूसरी योनि के शरीर से ही है। शरीर और भौतिक प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। यह विज्ञान भी मानता है कि अब तक ढूंढे गए 108 तत्व ही विभिन्न क्रमों में सचकर विभिन्न प्रकार के कोश और शरीरों की रचना करते हैं। इस प्रकार अपने मन की वासना के अनुरूप जीवन तब तक अनेक शरीरों में भ्रमण करता रहता है जब तक उसी वासनाएं पूर्ण शांत नहीं हो जाती और वह फिर से शुद्ध आत्मा की स्थिति में नहीं आ जाता। चक्कर 84 लाख योनियों का। मोटे तौर से जीवात्मा के योनि परिभ्रमण का अर्थ यह समझा जाता है कि वह छोटे बड़े कृमि कीटकों, पशु पक्षियों की 84 लाख योनियों में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य जन्म पाता है। पुनर्जन्म की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को दूसरा जन्म मनुष्य में ही मिलता है। इसके पीछे तर्क भी है। जीव की चेतना का इतना अधिक विस्तार हो चुका होता है कि उतने फैलाव को निम्न प्राणियों के मस्तिष्क में समेटा नहीं जा सकता। बड़ी आयु का मनुष्य अपने बचपन के कपड़े पहनकर गुजारा नहीं कर सकता। यही बात मनुष्य योनि में जन्मने के उपरांत पुनः छोटी योनियों में वापस लौटने के संबंध में लागू होती है। ये हो सकता है कि जीवन क्रमिक विकास करते हुए मनुष्य स्तर तक पहुंचा हो। इसका प्रतिपादन तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत में भी हो सकता है, पर एक बार मनुष्य जन्म लेने के बाद पीछे लौटने की बात तर्क संगत नहीं है। कर्मों का फल भुगतने की बात हो तो दुष्कर्मों की दंड जितना अधिक मनुष्य जन्म में मिल सकता है, उतना पिछड़ी योनियों में नहीं। मनुष्य को शारीरिक कष्ट से भी अधिक मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। शोक, चिंता, भय, अपमान, घाटा, विछोह आदि से मनुष्य तिलमिला उठता है, जबकि अन्य प्राणियों को मात्र शारीरिक कष्ट ही होते हैं। मस्तिष्क अविकसित रहने के कारण उनमें भी उतनी तीव्र पीड़ा नहीं होती जितनी मनुष्यों को होती है। ऐसी दशा में पाप कर्मों का दंड भुगतने के लिए निम्नगामी योनियों में मनुष्य को जाना पड़े, यह आवश्यक नहीं। ये सही है कि सामान्यतया मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है। उसकी बौद्धिक चेतना इतनी विकसित हो चुकी होती है कि किसी अविकसित मस्तिष्क वाले म्यान में उसे ठूसा नहीं जा सकता। बड़ी उम्र के व्यक्ति को छोटे बच्चे के कपड़े नहीं पहनाए जा सकते। इसलिए मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य में ही होने की मान्यता अधिक तथ्यपूर्ण है। बुरे भले कर्मों का फल तो मनुष्य शरीर में भी मिल सकता है, मिलता भी है, किंतु इस नियम के अपवाद पाए गए हैं। मनुष्य का अन्य शरीर में प्रवेश अथवा जन्म जो कुछ भी कहा जाए, उसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। पशुओं के शरीर तथा मन में ऐसी विशेषताएं पाई गई हैं जो उनमें आश्चर्यजनक मात्रा में मानवीय भावना एवं प्रकृति होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में चांदमारी कॉलोनी आसनसोल निवासी अध्यापक श्री रामनारायण सिंह की गाय ने 30 अक्टूबर 1969 को एक बछड़े को जन्म दिया। बंगाली नस्ल की काली गाय ने बछड़ा भी काला ही दिया। इस बछड़े की प्रकृति में मनुष्य जैसी मनोवृत्ति और आदतें देखने को मिली। इसकी विलक्षण प्रकृति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और अनुभव करते थे कि यह पूर्व जन्म का कोई भावुक मनुष्य ही रहा होगा। बछड़ा आदमी की गोद में बच्चे की तरह सोने का प्रयत्न करता था। जब कोई प्यार से उसे सुला लेता तो आनंद विभोर होकर ऐसी मुद्रा में चला जाता मानो होश हवास खोकर गहरी निद्रा में चला गया। जब कभी अपने मालिक की गोद में किसी बच्चे को बैठा देख लेता तो उसे उतार कर ही छोड़ता और उस जगह पर खुद जा बैठता। यो खाता तो घास भी था, पर जब थाली में मनुष्य का भोजन दिया जाता तो खाने की तरतीब और सलीका देखते ही बनता। चाय का पूरा शौकीन वह गर्म कितनी ही क्यों न हो, देखते देखते प्याला साफ कर देता। पास बैठे मनुष्य को हल्का धक्का देकर यह इशारा करता कि उसे घास या रोटी हाथ से खिलाई जाए।
बिना दाल साग के रूखी रोटी देने पर उसे खाता नहीं और नाराजगी जाहिर करता। गृह स्वामिनी उसके प्रति आवेश प्रकट करती तो घर के एक कोने में सटकर जा बैठता और आंसू बहाने लगता। यो प्रसाद में तुलसी के पत्ते वह प्रसन्नता पूर्वक खाता, किंतु आंगन में लगे तुलसी के गमले पर उसने कभी मुंह नहीं डाला। पूजा के समय शांतिपूर्वक आकर बैठ जाता। रस्सी से बंधा होता तो उसे तुड़ाने का प्रयत्न करता और पूजा के समय देवस्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता। सामान्यतः सृष्टि का विज्ञान सम्मत नियम यह है कि कोई भी जीवन अपने माता पिता के गुण सूत्रों क्रोमोसोम से प्रभावित होता है। शरीर के आकार प्रकार से लेकर आहार विहार और रहन सहन की सारी क्रियाएं मनुष्य ही नहीं जीव जंतुओं में भी पैतृक होती हैं। इस नियम में थोड़ा बहुत अंतर तो उपेक्षणीय हो सकता है, पर असाधारण अपवाद उपेक्षणीय नहीं हो सकते जो संस्कार सैकड़ों पीढ़ी पूर्व में भी संभव न हो। ऐसे संस्कार और जीव जंतुओं के विलक्षण कारनामे भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म और जीव द्वारा कर्मवश 84 लाख योनियों में भ्रमण के सिद्धांत को ही पुष्ट करते हैं।